नमस्कार दोस्तों, कृष्णा ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं ऋषि रोहित आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज एक विशिष्ट व्यक्ति की चर्चा करेंगे जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे उद्धव ठाकरे की कुंडली की। महाराष्ट्र के चुनाव अब बिल्कुल नज़दीक हैं, या यूँ कहें कि बिल्कुल सर पर आ गए हैं। हालांकि महाराष्ट्र के चुनाव का ऐलान अभी तक हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा सुनने में आया है कि इलेक्शन कमीशन ने जल्दी चुनाव करवाने में अपनी असमर्थता जताई है और कुछ समय के लिए उसे स्थगित कर दिया है। यानी कि हो सकता है यह चुनाव नवंबर दिसंबर के बीच में आपको देखने को मिले। क्या उद्धव ठाकरे राजनीति से संन्यास लेंगे या इस बार जीत उनके खाते में आएगी? दोस्तों, कुंडली के विषय में चर्चा करने से पहले थोड़ी सी भूमिका जान लेते हैं कि मुख्यमंत्री बनने के बाद ही कोविड की स्थिति देश में और महाराष्ट्र में भी आ गई थी। हर जगह पूरी दुनिया में ही वह कोविड फैला हुआ था। और उनमें से एक ऐसे मुख्यमंत्री रहे जिन्होंने कोविड के समय बहुत अच्छी सर्विसेज दी, अपनी क्षमता से ज़्यादा। ऐसा कई सर्वे में बताया गया कि उन्होंने एक मुख्यमंत्री के तौर पर उस समय अच्छा काम किया। हालांकि उनके स्वास्थ्य में निरंतर गिरावट आती गई उसके कुछ समय पश्चात ही, और उन्होंने अपना कार्यभार अपने सखा, अपने मित्र, जिस पर उन्होंने खुद से भी ज़्यादा भरोसा किया, एकनाथ शिंदे को अपना कार्यभार सौंपा था और वही सारा कामकाज काफ़ी देख रहे थे। जब वो एडमिट में रहे, लगभग 4 से 6 महीने शायद वो हॉस्पिटल में एडमिट रहे, या फिर एक तरह से राजनीतिक छुट्टी पर हम कह सकते हैं कि वह रहे। और विश्वासघात करते हुए उन्होंने उनकी पार्टी को तोड़ डाला। ना केवल उनके पार्टी का दफ्तर लिया, उनका चुनाव चिन्ह, जो भी पैसा, जो भी शिवसेना से संबंधित चीज़ें थी, यानी कि उनके साथ गद्दारी करने का काम किया। गद्दारी के स्वरूप उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी इनाम के तौर पर विपक्षी या फिर केंद्रीय पार्टी द्वारा उनको दी गई। तो ये थोड़ी सी भूमिका जो आपको बताई। अब देखने वाली बात है कि उनकी कुंडली में ऐसा कौन सा योग लगा जिनके कारण अपने सखा ने उनको इतना बड़ा धोखा जो है उनके साथ हुआ, या उनको धोखा दिया। दोस्तों, कन्या लगन की उनकी कुंडली बताई जाती है। यदि इंटरनेट के माध्यम से उनकी डेट ऑफ बर्थ हम देखते हैं तो मंगल की स्थिति यहाँ पर भाग्य स्थान में बताई जाती है। गुरु शनि की जो उपस्थिति है वह चतुर्थ स्थान में वक्री है, और केतु यहाँ पर छठे स्थान में उपस्थित हैं, जो कि गुप्त शत्रु के कारक माने जाते हैं छठे स्थान में। चंद्रमा राहु की स्थिति जो है वह भार में बनी हुई है। बुध की स्थिति दशम स्थान में है, अपनी ही राशि के विराजमान है, जिस वजह से इतने अच्छे पद उनको मिला। और सूर्य शुक्र की जो स्थिति है 11वें भाव में है, जिसके कारण वह एक प्रतिष्ठित नेता के तौर पर जाने गए। लेकिन यहाँ पर सूर्य चंद्र का राशि परिवर्तन, यानी कि 12वें और 11वें भाव का राशि परिवर्तन, और राहु की उपस्थिति चंद्रमा के साथ, केतु छठे भाव में उपस्थित हैं, जो कि कतई अच्छे नहीं समझे जाते। इस लिहाज से गुप्त शत्रु एक ना एक समय उनको वार अवश्य उसका झेलना पड़ता है, जो उनके साथ हुआ भी हम सभी ने देखा। दोस्तों, गुरु और शनि की स्थिति दोनों ही वक्री अवस्था में चतुर्थ स्थान में अच्छी नहीं समझी जाती। शनि कम से कम यदि मार्गी होते तो लंबे समय तक वह अपने पद पर आसीन रह सकते थे। तो यह हमने कुंडली के उनका विश्लेषण पूरा जाना। अब चुनाव लेट होने का जो फायदा है किसको मिलने वाला है, ये जानना बेहद ज़रूरी, क्योंकि शनि जो है इनके छठे भाव में अभी उपस्थित हैं। और यदि चुनाव लेट होता है, यानी 15 नवंबर के बाद शनि मार्गी अवस्था में आएंगे, तो कुछ लाभ उद्धव ठाकरे को उसका ज़रूर मिलने वाला है। किसी घटनावश मिले, दुर्घटनावश मिले, कुछ ना कुछ राजनीतिक लाभ चुनाव देरी से होने का उद्धव ठाकरे के खाते में जाता हुआ दिखाई पड़ता है। शनि की स्थिति उनके 7वें स्थान पर आने वाली है। आने वाली फरवरी मार्च की बात करें तो एक अच्छा और उचित ऐसा योग बनता है कि वह दोबारा से एक अच्छे पद पर आसीन हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वह ज़रूरी है कि वह मुख्यमंत्री ही बने, लेकिन एक अच्छा होल्ड, एक अच्छे स्थापित नेता की तरह आप उनको देखेंगे। उनके कद में, उनके प्रभाव में, उनके रुतबे में बढ़ोतरी आपको देखने को यहाँ मिलेगी।
लेकिन 2027 अगस्त के समय की बात कर रहे हैं, जिसमें शनि गोचर में नीच अवस्था में आ रहा है। वह उनके लिए स्थिति शुभ नहीं बता रहा। उनके पेट के रोग फिर से उभर सकते हैं, उनकी आंतड़ी के रोग दोबारा उभर सकते हैं। शनि जैसे ही नीच अवस्था में यानी नीच राशि में प्रवेश करेंगे सितंबर 2027 से 28 के बीच, 2028 के बीच, उस समय उनको गुरु में राहु की दशा रहेगी, जो मारक दशा समझी जाती है, कतई अच्छी नहीं होती। हो सकता है उनको राजनीति से लंबा अवकाश या राजनीति से संन्यास आप लेते हुए देखें, और उनके बेटे को आगे आता हुआ देखेंगे राजनीति में, वह भी अच्छा कार्य करता हुआ आप उनको देख सकते हैं। आने वाले समय में उनके भी कुंडली के विश्लेषण करेंगे कि कैसा रहेगा उनका राजनीति का कैरियर। लेकिन उनकी कुंडली के हिसाब से ऐसा समझा जाता है कि अपने पिता से भी बढ़िया कार्य वह राजनीति के क्षेत्र में करने की कुव्वत रखते हैं। ऐसी उनकी कुंडली के, ऐसी उनकी ग्रहों से आशा है, और आने वाले समय में उनकी भी कुंडली का विश्लेषण हम अवश्य करेंगे। यहाँ पर यह याद रखना ज़रूरी कि जो अभी 2024 में आखिर में चुनाव होने वाले हैं, इसमें और आने वाले 2-2.5 साल तक आप उद्धव ठाकरे के प्रभाव में, उनके तेवर में अच्छी खासी तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन वही 2027 और 2028 का जो समय है, यह एक राजनीति के अध्याय, एक राजनीति के युग का अंत आप देखेंगे। क्योंकि शनि जब भी गोचर में नीच अवस्था में आते हैं, तो याद रखिए अच्छे खासे राजनेताओं का कैरियर आपको जीरो होता हुआ दिखाई देगा, बिल्कुल चौपट होता हुआ दिखाई देगा। एक राजनीति के युग का अंत की तरह आप 2027-28 को देखेंगे। हो सकता है कि उनको गंभीर रूप से बीमार रहें और वह इस बीमारी से उभर कभी ना पाएं, ऐसी भी संभावना देखी जा सकती है। गुरु राहु का अंतर और शनि की नीच स्थिति, दोनों ही स्थितियां कतई शुभ नहीं समझी जाती। आने वाले समय में और किसी विशिष्ट व्यक्ति की कुंडली की चर्चा करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।